नमस्कार। उत्तर प्रदेश की चर्चा के बीच आज और कल का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से भी बहुत अहम है। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट का मतलब ये है कि पिछले दिनों जब बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया, बीजेपी की मदद से उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो अब उसका एक इम्तिहान बचा हुआ है, फ्लोर टेस्ट। और उस फ्लोर टेस्ट के जरिए यह भी इम्तिहान होना है कि बिहार में अंततः क्या चल रहा है। बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। कुछ तरफ संकेत आ रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो कहीं से यह संकेत आ रहा है कि ऑपरेशन लालटेन भी चल रहा है। तो क्या है इस ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन लालटेन की कहानी, और लालटेन भारी पड़ेगी या लोटस? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत आसानी से अपना बहुमत बचा लेंगे या कुछ परेशानी हो सकती है? और इस सब का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, बिहार के आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा, आज के वीडियो में इसका एक विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो बिहार की राजनीति के लिहाज से करवट लेता हुआ समय अब धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जहां ये काफी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बिहार में होने जा रहा है। और इस लिहाज से कहें तो बिहार में आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत खास होने वाले हैं। आज 10 फरवरी है और आज के दिन यह कोशिश की गई है कि दोनों दलों के नेता, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे आरजेडी के, वो अपने बिसात बिछाने में लग गए हैं। वैसे तो सभी दलों के विधायकों की एक बैठक आज बुलाई जा रही है। उन बैठकों में अपने विधायकों को व्हिप जारी किया जाएगा, और अगर व्हिप समझते होंगे तो उसका मतलब ये समझते हैं कि पार्टी के तरफ से एक ऑर्डर कि पार्टी ने ये स्टैंड लिया है और पार्टी के सभी विधायकों को अब इस स्टैंड पर रख करके या तो फ्लोर टेस्ट में अपना मतदान करना है या पूरी एकजुटता पार्टी के साथ दिखानी है। तो आरजेडी ने भी आज अपनी बैठक बुलाई है 12 बजे के आसपास। तेजस्वी यादव उसमें अपने विधायकों को निर्देश देंगे। जेडीयू की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है और उसके साथ साथ यह भी कोशिश की गई है कि वहां पर एक भोज रखा जाए। श्रवण विधायक है वहां के, श्रवण कुमार, उनको उनके घर पर दोपहर 12 बजे एक भोज भी है। और उस भोज के साथ ये कोशिश की गई है कि वो कैसे अपने जेडीयू अपने विधायकों को गोल बंद कर ले, क्योंकि अंदर खाने से एक खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी की तरफ से जेडीयू के कुछ विधायकों से संपर्क किया गया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने नीतीश कुमार के कुछ विधायकों के ऊपर अपना प्रभाव, अपनी बातचीत, अपना एक संकेत पेश किया है कि आप हमारे साथ आकर के, हमारे साथ अलायंस करके इस तरह के साथ में हमारा दीजिए, ताकि हम फिर सरकार बनाएंगे और आपको उचित सम्मान देंगे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अभी भी एक पेच की तरह बीच में खड़े हैं। चिराग पासवान की भूमिका अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हुई है। चिराग पासवान को लेकर के दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि दिल्ली में बैठक हुई, चाहे वो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की अपनी बैठक हो, चाहे चिराग की अपनी बैठक के साथ उनको मनाने की कोशिश की गई है। चिराग पासवान ने एक बड़ी शर्त रख दी है, एक बड़ी शर्त रख दी है चिराग पासवान ने कि अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो आपको हमें यह देना होगा। अभी वो बातें खुलकर नहीं आ रही हैं, लेकिन चिराग कुछ बड़ा मांग रहे हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि जो हाजीपुर की सीट है, हाजीपुर की सीट से रामविलास पासवान चुनाव जीतते रहे हैं। 2009 का एक वाकया है, जब 2009 में रामविलास पासवान को जेडीयू के एक नेता ने चुनाव हरा दिया।
गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान के तेवर वाले रामविलास पासवान का राजनीतिक क्षरण शुरू हो गया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी सहमति के साथ, अपने समर्थन के साथ, आरजेडी के विधायकों के समर्थन के साथ रामविलास पासवान को उस समय राज्यसभा भेजा था। जैसे 2022 का चुनाव हारने के बावजूद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने टिकट पर राज्यसभा भेजा। 4 साल बाद रामविलास पासवान ने लालू का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए, और लगभग 1.5 से 2 साल बाद ही जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। तो ये एक राजनीति का व्याकरण कैसे बदलता है, ये तो राजनीति में सब लोग समझते ही हैं। तो उस रामविलास पासवान का 2009 के बाद ऐसा पतन शुरू हुआ कि फिर मिनिस्टर तो वो रहे, लेकिन राजनीति उनकी भीतर भीतर इतनी कमजोर होती चली गई कि उस कमजोर होती जा रही राजनीति के बीच यह सबसे बड़ा संकेत उभर कर सामने आ गया कि उसमें जैसे ही रामविलास पासवान गुजरे, उनकी पार्टी दो टुकड़े में हो गई, एक तरफ पशुपति पारत और दूसरी तरफ चिराग पासवान। और इस तरह से चिराग पासवान अब फिर से चाहते हैं कि पिताजी वाली भूमिका, पार्टी की वह मजबूती, वह तेवर बिहार में उनको वापस मिल जाए। इसलिए वो बार बार अड़े हुए हैं कि हाजीपुर की सीट हमें चाहिए, गठबंधन में चाहिए, मोदी जी के साथ रहेंगे। लेकिन वो बीच बीच में कुछ जगहों पर अपना तेवर, अपने बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे वो पेश कर देते हैं जैसे वो जीतन राम मांझी की उस नाराजगी के साथ खड़े हो जाते हैं। जब जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद ठुकराया कि 2 मिनिस्टर बनेंगे और अच्छे खासे मंत्रालय हमें मिलेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बोला, नीतीश कुमार को बोला, तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ही मंत्रालय मिला, वो भी वो मंत्रालय जो मुझे भी मिलता रहा। यानी फिर हमारी कोई विसात ही नहीं, कोई हमारी राजनीतिक कद ही बढ़ा नहीं हो रहा है। और चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की इस चीज का समर्थन किया। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है चिराग पासवान ने कि अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए या हम आपके साथ तब खड़े होंगे जब आप हमारी ये मांग पूरी करेंगे। और उस मांग में कई चीजें ओवरलैप है, चाहे वो हाजीपुर की राजनीति हो, चाहे वो बिहार में पटना में आरजेडी का लोक जनशक्ति पार्टी पासवान गुट का जो चिराग गुट का ऑफिस है, उनको और चीजें चाहिए, केंद्र में उनको भूमिका बड़ी चाहिए, और लोकसभा में सीटों के बार्गेन में वो अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान मैनेज हो जाएंगी तो नीतीश कुमार के लिए सहूलियत हो जाएगी, जिसकी कोशिश ऑपरेशन लोटस की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी आज पटना में अपने चारों विधायकों को बुलाया है, एक मुश्त रखा है, बांध कर रखा है, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी की तरफ से पत्ते एकदम खुल गए हों ये नहीं स्पष्ट है, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी भी ये अपनी भूमिका बढ़ाने में लगे हैं कि हमें वो कद, वो पद, वो सम्मान चाहिए जिसके हम हकदार हैं, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। ऑपरेशन लालटेन यही काम कर रही है, कोशिश है, अब ये मीडिया के जरिए है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से ऑपरेशन चलाती है उसका रिजल्ट तो आपको ऐसे देखना और समझना चाहिए कि उस ऑपरेशन में या तो कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनता है या हेमंत सोरेन बनता है। ऑपरेशन लोटस का फ्रेम देखिए, या तो ऑपरेशन लोटस में कोई शरद पवार बनता है तो कोई अजीत पवार बनता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑपरेशन लोटस में कोई तेजस्वी यादव बनता है तो कोई जयंत चौधरी बनता है। ऑपरेशन लोटस का ये पूरा कलेवर है, ये विस्तार है। तो ऑपरेशन लोटस अभी भी चाहता है कि जीतन राम मांझी कहीं न जाए, वो हमारे साथ रहे। ऑपरेशन लालटेन की अपनी सीमा है, वो उस तरह से अनैतिक नहीं हो सकता। 20 बोरी पैसे कहा जा रहा है कि बिहार में घूम रहे हैं। अब कल्पना करिए कि बिहार में अगर 20 बोरी पैसे, बोरिया में, बोरिया समझते हैं, एक सामान रखने का जूट का बना हुआ एक बस्ता, बैग, तो 20 बोरी पैसा किसके पास है? अब ये चल रहा है बिहार के गलियारों में। कौन सी पार्टी है जो इस तरह की क्षमता अपने ऑपरेशन के लिए रखती है? तो एक तो ये पहलू बिहार की पूरी राजनीति का है, बिहार के पूरे परिदृश्य का है, बिहार के समीकरण का है, और इस समीकरण को समझने के साथ साथ हम कैसे बिहार के ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लालटेन
लोटस और लालटेन के बीच फर्क देख सकते हैं। अब इसका एक पहलू ये है, इसलिए बोरिया भर पैसा, इसलिए तमाम तरह से बड़ी बड़ी चीजें देने को, खरीदने बेचने को, सब कुछ लालटेन के पास नहीं है। लालटेन के पास एक दो चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, अब जैसे ही सदन शुरू होगा, अवध बिहारी चौधरी के ऊपर प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा अध्यक्ष को पेश किया जाएगा, आरजेडी ये चाहती है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पहले अवध बिहारी चौधरी खुद जीत जाए, क्योंकि वो आरजेडी के कोटे से विधायक हैं और बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष जेडीयू के कोटे से, उपाध्यक्ष जेडीयू का है। तो एक तो यहां पर एक पेच फंसा हुआ है, लेकिन आरजेडी की कोशिश ये रहेगी अवध बिहारी चौधरी के रहते विश्वास मत तक बात पहुंच जाए। एक तो ये यहां पेच फंसा है। और जेडीयू की तरफ से ये होगा कि तुरंत विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि अवध बिहारी चौधरी के ऊपर कम सदस्यों का विश्वास बचा हुआ है, और बढ़ गया ना, चूंकि जेडीयू बीजेपी और वो सब एक हो गए, और आज की तारीख में जेडीयू बीजेपी हम ये सब मिलाकर 128 लोगों का समर्थन दिया गया है बिहार में, जिस गठबंधन की सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि वह सरकार में रहेगी, मंत्री बनेगी, तमाम चीजें होंगी। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब बिहार में एक खबर ये आई कि बोध गया बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को भेजा। हालांकि इसकी पुष्टि बहुत नहीं हो पा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं भेजा गया है। बिहार में बीजेपी के विधायक इंटैक्ट हैं। कांग्रेस को लेकर के ये बात आ रही थी कि पिछले दिनों जब पूर्णिया में कांग्रेस ने अपने सभी 19 विधायकों को बुलाया तो 13 नहीं पहुंचे, तो एक अफवाह चल गई कि नहीं भाई कांग्रेस में खुद ही ऑपरेशन लोटस हो गया। बाद में कांग्रेस ने ये क्लियर किया कि नहीं, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं और महागठबंधन के साथ है। लेफ्ट के विधायकों के साथ ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। लेफ्ट के पास 12 एमएल के विधायक हैं और दो 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 सीपीआई के हैं, और इस तरह से लेफ्ट के 16 विधायक, लगभग शायद 16 विधायक हैं, वो इंटैक्ट हैं, वो एक साथ हैं। और इस तरह से 19-16 ये सब मिलाकर 120 विधायक हो जा रहे हैं। ऑपरेशन लालटेन का बेस ये है कि जिस जाति जनगणना को पूरे देश में एक बड़े मुद्दे की तरह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने एक एजेंडे की तरह सामने रखा, उस एजेंडे में समाजवादी धड़े के और सामाजिक न्याय के विचार को मानने वाले एक एक खेमे के लोग जेडीयू में भी विधायक हैं। चाहे आप निखिल मंडल, चाहे आप गोपाल मंडल से लेकर के बाकी लोगों तक देख लें, तो वो विधायक ये चाहते हैं कि किस मुंह से काबा, किस मुंह से जाओगे गालिब, किस मुंह से बीजेपी की तारीफ करेंगे। जैसे आरजेडी आरएलडी है, आरएलडी अभी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, अभी घोषणा नहीं हुई है। अब विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो विधानसभा में जब हाथ उठवाते हैं विधानसभा अध्यक्ष, तो आरएलडी के विधायक सोचते होंगे कि विपक्ष में हाथ उठाना है कि पक्ष में हाथ उठाना है। अभी हैं विपक्ष में, चले गए हैं पक्ष में, अभी घोषणा हुई नहीं है तो इसलिए विपक्ष में है, लेकिन कल पक्ष में चले जाएंगे। ये कंफ्यूजन एक बना हुआ है। इस चीज को लेकर के बिहार में पूरा राजनीतिक तेवर ऑपरेशन लालटेन अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो जाति जनगणना का विचार है। अब सबको इस बात का अंदाजा होगा कि जो 17 महीने का दावा करते हुए तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी वोट तेजस्वी यादव और आरजेडी के खेमे में है। तो ऑपरेशन कमल क्या करेगा? कांग्रेस के विधायक टूट जाएं, हमारी तरफ आ जाएं, जेडीयू के विधायक तो उनकी तरफ है, जेडीयू के विधायक न टूटें, इसकी कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। और नीतीश कुमार की दूसरे साइड में ये कहा जा रहा है कि नहीं, जेडीयू के भी बड़े विधायकों को टूटने की बारी है। 4 विधायक कम पड़ रहे हैं, और 4 को अगर हम इधर ले लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ आ जाएगा। तो इस पूरी रणनीति के साथ, इस पूरे गणित के साथ वो सारी प्रक्रिया अभी भी बिहार में चल रही है। अब एक चीज जो समझने वाली है बिहार में, वो ये है कि आगे की रणनीति पर क्या पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की भूमिका इस पूरे गठबंधन के बीच कैसी है? कहां खड़े हैं नरेंद्र मोदी?
क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार विश्वास मत जीत जाए और फिर से मुख्यमंत्री बने रहें, या बीजेपी अब ये चाहती है कि बहुत हुआ, अब ये बोझे को उतार देते हैं, फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार हार जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। लोकसभा के साथ लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो। और बिहार विधानसभा का चुनाव अगर लोकसभा के साथ होगा तो विधानसभा में जो नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है, वह अगर एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, तो उस नाराजगी का कोई भी असर सीधे अगर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि पर पड़ेगा और वोट का नुकसान होगा। इस जोखिम को नरेंद्र मोदी कतई नहीं उठाना चाहते। तो इस बीच में एक खबर ये आ रही है कि इस फ्लोर टेस्ट में, इस 12 फरवरी को होने वाले इम्तिहान में बीजेपी चाहती है कि विश्वास मत खुद नीतीश कुमार हार जाए, लेकिन सरकार किसी की न बने। उधर से भी जेडीयू और बीजेपी की तरफ से पूरा प्रस्ताव है कि बीच में पेच फंस जाए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बने ताकि उनको भी रोका जाए कि वो कहीं ये पेश न कर दें कि 122 विधायक चाहिए, ये लीजिए 124 विधायकों के समर्थन पत्र हम दे रहे हैं। बीच में कहीं गाड़ी रुके, राष्ट्रपति शासन लगे, और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद 6 महीने के बाद, लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद, उस राष्ट्रपति शासन के बाद बिहार में चुनाव करा के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। यह बात सब समझ रहे हैं, आरजेडी भी समझ रही है, बीजेपी भी समझ रही है। इसलिए अगले 24 से 48 घंटे बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। क्या नीतीश कुमार की रणनीति भारी पड़ जाएगी और बीजेपी की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी और नीतीश कुमार विश्वास मत जीत करके मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्योंकि खुद नीतीश कुमार भी पिछले दिनों चाहते थे कि बिहार विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए, लेकिन आरजेडी इस बात पर तैयार नहीं थी, क्योंकि आरजेडी चाहती थी कि विधिवत 25 में चुनाव हो। उस समय भले नीतीश कुमार रहे न रहे वो बाद की बात है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बने कि एक व्यवस्थित चुनाव उस समय हो। लेकिन बीजेपी अब चाहती है कि भैया बहुत हो गया, अब इस बोझे को उतारो, एक कांटे से दूसरा निकाला। इसलिए बीच बीच में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का स्वर आपको बदला दिखेगा। जेडीयू के विधायकों के बड़े खेमे में यह दिखेगा कि वो गायब है, नॉट रीचेबल हो गए, कहां चले गए। कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट रहेंगे या टूट जाएंगे? अगर इंटैक्ट रहे तो झारखंड की तरह वो अपनी भूमिका निभा लेंगे, और अगर महाराष्ट्र की तरह कांग्रेस के विधायक टूट गए या और जगहों की तरह टूट गए, तो फिर बिहार में ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाएगा। और अगर वैचारिकी के साथ रणनीति कामयाब हुई तो ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। पेच फंसा हुआ है, नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं, बीजेपी खेल रही है शतरंज की तरह, मुहरों को इधर से उधर रख करके। तेजस्वी यादव अपनी भूमिका को बहुत बारीकी से परख रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अब उनका कद, नीतीश कुमार के कद घटने से तेजस्वी का कद बढ़ेगा, खासकर सोशल जस्टिस और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बीच। इसलिए वो भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आगे आने वाले 48 घंटों में ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने एक शिकन भरी पड़ी है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।